अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के हेड ऑफिस में। आज इस तारीखी बिल्डिंग में सवाल लेकर आए हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन है वो इस वक्त किस जगह पे खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है और इस मुल्क में आगे तरक्की करनी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, इतनी बड़ी आबादी है, नौजवान आबादी से रोज़गार मिलेगा, हमारी अपनी प्रोडक्ट्स बनेंगी, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स कम होगी, पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होंगी, अपनी सर्विसेज होंगी, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है, जो कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पा रही है। तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि एक नए जोन का इजाफा होने जा रहा है, सरजानी इंडस्ट्रियल जोन का। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि उस जोन में ऐसी क्या कशिश है कि उस तरफ जो है हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जा सकते हैं। तारुफ कराऊंगा हमारे गेस्ट पैनल का। हमारे साथ मौजूद है जनाब अल्ताफ़ ए गफ़ार साहब, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। सर आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब आमिर थारा साहब, जो कि डायरेक्टर हैं रियल मार्केटिंग के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद बारी साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं सर। और हमारे साथ मौजूद है जनाब आसिफ शेख जावेद साहब, जो कि सीनियर एडवाइज़र हैं इकनॉमिक जोन की एंड एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ के। सर आपको भी वेलकम कहते हैं जनाब। प्रेसिडेंट साहब, ये जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं हमारे करंट जो इस वक्त मौजूद हैं, आप मुतमईन हैं इनकी परफॉर्मेंस से, जो गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं यहाँ पर? यानी आप समझते हैं प्लॉट की कीमत बिल्कुल सही है, बिजली मिल रही है, पानी है, गैस है, सड़कें हैं, बल्दियात का निज़ाम ठीक है, एमरजेंसी हालात ठीक है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो हमारे कराची के सारे इंडस्ट्रियल एरिया, जो सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा साइट एरिया, वो और लांडी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, इवन आपका साइट 2, यहाँ दो तीन चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ये हम बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ जगहों की कीमतें स्काई रॉकेटिंग हैं। मुझे नहीं समझ में आता एक आम आदमी के फहम में कि क्या ज़मीन में इतना तेल निकल आया है कि इतनी महंगी जगहें हो गई हैं। तो इसलिए ना एसएमईज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रही है। अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाता है तो वो पहले या तो किराए की जगह ले, जिससे उसका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ता है, या फिर जगह ओन करे। तो ये जो कीमतें इस वक्त जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ की हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि कोई भी एसएमई उसको। एक पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है इंडस्ट्रियल जोन के अंदर कि वो जो एक फार्मूला तय हुआ था कि बिजली नहीं जाएगी, तो ये जो 100% इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, चाहे महंगी मिल रही है, लेकिन जो मिल रही है, ये एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है इन कंपैरिजन टू अगर हम फैसलाबाद की बात करें, सियालकोट की बात करें, लाहौर की बात करें, या और पाकिस्तान के दूसरे शहरों की बात करें। देखिए, कराची के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द वन कंपोनेंट, और आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं वो पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे सस्टेनेबल, मतलब ऐसी बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। तो वो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हाई है, और आने वाले दिनों में इसके हम मुतासरीन हैं। लेकिन हमारा मौजूद इस वक्त डिफरेंट ये है कि हम एसएमईज़ के लिए आगे क्या होने जा रहा है। तो कहने का मकसद ये था कि हमारी जो ज़मीनों की कीमतें हैं यहाँ, क्योंकि कराची इतना कमर्शलाइज हो चुका है कि अब है ना, मेरे ख्याल में इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग रियल इस्टेट में जाना पसंद करते हैं। अभी इतने इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस हुए थे, आखिरी एक धाबी जी का इंडस्ट्रियल जोन अनाउंस हुआ था, लेकिन वो भी सिर्फ कागज़ों की हद तक रहा। मेरे ख्याल से जो सुरजानी इंडस्ट्रियल टाउन की सूरत में जो एक ये इंडस्ट्रियल एरिया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है कि मुझे इस सुन के बहुत खुशी हुई है कि एक गेटेड कम्युनिटी है, तो लॉ एंड ऑर्डर और ये प्रॉब्लम का मसला नहीं है। गैस बिजली ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, प्लॉट भी उन्होंने एसएमईज़ के लिए छोटे रखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को देख के एक उम्मीद की लहर ये गुज़रती है, उम्मीद कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अब एक जगह मिल गई कि अगर हमारे यहाँ 2.5 करोड़ की आबादी में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली जो इंटरेस्ट रेट की शरह है उससे तो वो प्रोजेक्ट फिजिबल हो नहीं सकता। तो अब उनको एक ऐसी जगह मैसर आ गई कि वो अपने प्लानिंग कर सकते हैं और मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम ये आमिर थारा साहब ज़रा बताएं, जैसे जिक्र किया प्रेसिडेंट साहब ने, ये इस सरजानी इंडस्ट्रियल जोन जो है इसमें कितने गज के प्लॉट्स हैं और इसकी क्या ख़ास बात है? सरजानी इंडस्ट्रियल जोन में 1000 गज और 2000 गज के एसएमईज़ के लिए प्रोजेक्ट रखे हैं, प्लॉट रखे गए हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यानी अगर कोई 2000 से बड़ा लेना चाहेगा तो उसको अलाउ तो वो नहीं है? 2-2000 के गज के 2 लेगा और फिर अमल कमिट करवाएगा और 4000 गज करेगा। ठीक है। लेकिन आप जो दे रहे हैं वो 1000 और 2000 के 1000 गज और 2000 गज की बुकिंग हो रही है। ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जो छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए। कराची में आप कहीं भी चले जाएँ तो
ज़मीन की प्राइसेस क्या हो गई, 50,000 रुपये गज़, लाख रुपये गज़, 1.5 लाख रुपये गज़। तो गवर्नमेंट ने ये निकाला है कि 15,000 रुपये गज़ के अंदर उन लोगों को कंपनसेट किया जाए जो छोटी इंडस्ट्री में आना चाहते यानी हैं। 15,000 गज, यानी 1,000 गज का प्लॉट कितने का मिल 1.5 करोड़ रुपये का, 1.5 करोड़ रुपए का, और 2,000 गज का प्लॉट 3 करोड़ का। जी 3 करोड़ रुपये का। और उसके अंदर भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि 47% के ऊपर आपको पार्टीशन दिया जा रहा है, जो अगले 4 से 6 महीने में दे दिया जाएगा, और जो 53% है उसके लिए 1 साल का टाइम दिया जा रहा है आप पेमेंट करें। बस उसकी सिर्फ सिंपल कंडीशन ये रखी गई है कि आपको कौन सी इंडस्ट्री में आना है और क्या आप करना चाहते हैं, इसको आप अच्छा, अमूमन इस तरह के इंडस्ट्रियल जोन जब आते हैं ना, तो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़मीन लेते हैं कि जनाब कल को जब ये यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू होगी, कीमत बढ़ जाएगी, फिर हम प्लॉट बेच देंगे। तो वो उसको कैसे देख रहे हैं? उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि क्योंकि ये जब तक कीमत प्लॉट की पूरी नहीं होती, जब तक तो ये ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता जो भी लेगा उसके लिए। और गवर्नमेंट ने 47% पे पोजीशन दे रहा है, तो 53% तो ऑब्वियसली उसने बाद में लेना है 1 साल के अंदर, पोजीशन के भी 1 साल बाद। तो जब तक तो ट्रांसफ़र वाली पोजीशन ही नहीं होगी, जब तक इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएंगी। और लोगों को माइंड सेट किया गया है कि आप बताएं, डिक्लेयर करें कि आप कौन सी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ये ख्वाहिश है इस मरतबा कि ऐसी गेटेड इंडस्ट्रियल जोन आए जो सिक्योर हो। यानी चारों तरफ से जो है वो दीवारें खड़ी हुई हैं जी, बाउंड्री वॉल लग चुकी और है। कितने गेट्स हैं? 3 गेट्स हैं। 3 गेट्स हैं इसके। एक नॉर्दर्न बाईपास से एक्सेस करता है, एक सुरजानी से एक्सेस करता है, और एक जो है खुदा की बस्ती जो जिसको हम बोलते हैं साइड 2 से जो अच्छा, रास्ता आ रहा है अब उससे। 2 इंपॉर्टेंट जगहें होती हैं, एक या तो पोर्ट होती है, पोर्ट तक जाना है मान लें, या फिर पूरे पाकिस्तान में अंदर जाना है। तो इन दोनों के लिए कौन सी गेट्स हैं? वो नॉर्दर्न बाईपास इजी एक्सेस है। ठीक आप देखिए इंडस्ट्री के लिए हैवी ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। हैवी ट्रांसपोर्ट बेसिकली कराची के अंदर अलाउ नहीं है कि रात में आ सकता है, दिन में नहीं। और ये नॉर्दर्न बाईपास पे होने की वजह से उसको एक्सेस मिलेगा 24/7 कि वो जब भी आए और जब भी जाए। तो ज़्यादा इंडस्ट्री किस चीज़ की लग सकती है यहाँ पे? यहाँ पर यानी बिजली, पानी, गैस मौजूद है? बिजली आ चुकी है, गैस आ चुका है। गैस की 24 इंच की लाइन डल चुकी है। ठीक है। पानी यहाँ पहले से मौजूद है, गटर लाइन डलनी है, रोडों पर नेटवर्क बिछ रहा है। यानी ऐसा पहला प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने किया है जो आज तक तारीख में नहीं हुआ है कि उसने डेवलपमेंट पहले की है, अब माल बेचा जा रहा है उसका। ठीक है। और वो भी उस रेट के अंदर जो कंपैरिजन कराची और में कोई कहीं नहीं है। टाइमलाइन दी गई है कि जनाब आपको, जैसे आज अगर वो लोग लेते हैं प्लॉट, तो कितने अरसे के अंदर जो है उन्हें इंडस्ट्री डाल देनी चाहिए लाजमी? वो 2 साल का टाइम इनको दिया जा रहा है कि 2 साल के अंदर आप अपनी प्लानिंग करें और इंडस्ट्री की तरफ जाएं। ठीक है। तो तनवीर साहब, ये कैसा लग रहा है आपको आइडिया? जी देखें, आइडिया तो बहुत अच्छा है, और बहुत सारे इकोनॉमिक जोन्स का जो है ऐलान भी हो चुका है, और जो है जो कंप्लीट भी नहीं हुए हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है, जैसे अभी बात हुई कि इस वक्त बिजली जो है वो सरप्लस में मौजूद है। जैसे हमारे यहाँ 44,000 मेगावाट जो है बिजली जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो हमारी 22,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है आधी बिजली तो जो है इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और जो कैपेसिटी पेमेंट में हम जो है दे रहे हैं, जो बिजली हमारे यहाँ बहुत महंगी है। और हमारे पड़ोस ममालिक में आप देख लें कि वहाँ पे जो है 4 सेंट, 6 सेंट, 8 सेंट में, और हमारे यहाँ 14 और 16 सेंट में है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये इनकी कामयाबी का जो दारोमदार है वो इस पे है कि हमें सस्ती बिजली मिले, गैस मिले। अब गैस का भी मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो गैस जो है वो हर साल 10% डिप्लीट हो रही है, और कराची वालों को जो है गैस जो है वो नेचुरल गैस जो है वो नहीं दी जाती, पूरी गैस नहीं दी जाती। जो मतलब आइन के तहत पहले सबसे पहला हक जो है सूबे सिंध का है, क्योंकि यहाँ पे 70% जो है गैस जो है प्रोड्यूस होती है, लेकिन हमें जो है पूरी गैस नहीं दी जाती, और हमें जो है RLNG पे मुंतकिल किया जाता है। तो इस सिलसिले में जो है वो हमारे यहाँ जो गैस जो इंडस्ट्री को मिलती है वो 3,000 MMBTU पे मिलती है, बहुत महंगी गैस मिलती है। तो सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि एहतजाज रिकॉर्ड कराए, और गवर्नमेंट से बात करे कि भाई सिंध को जो है जो हमारा रेट है 1350 या 1550 है, इस पर जो है गैस मिले। ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त आवाज़ वाइस प्रेसिडेंट साहब ने उठा दी है कि भाई अगर बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो इंडस्ट्री फिर लगेगी कैसे? अगर ये एक फैसिलिटी दे दी है, ज़बरदस्त फैसिलिटी है कि चले एक नया जोन बन रहा है, तो लेकिन मैं इनसे भी इसका जवाब जानना चाहूँगा, लेकिन ब्रेक के बाद, कि आखिर इंडस्ट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। आज हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में और बात करें इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से। तो आमिर थाना साहब, सबसे पहले तो फरमाएं कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने आवाज़ उठाई है कि बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी?
बिजली महंगी है, गैस महंगी है, उसको इंडस्ट्री को चलाने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनका ज़्यादा कंजप्शन ना बिजली का होता है ना गैस का होता है, उनकी प्रोडक्शन होती है बेसिकली। जो हमारे यहाँ जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही है, छोटी छोटी चीज़ें जो हम चाइना से, इंडिया से या अतराफ़ के मुल्कों से मंगा रहे हैं, अगर वो छोटी इंडस्ट्री अगर चल जाएगी हमारी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, ये बड़ा अच्छा इन्होंने जवाब दिया है इसका। आसिफ साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट से आपका ख़ास ताल्लुक है, तो अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स यहाँ सामने बैठे हुए मेरे, आप लोग हैं, आप लोग भी चाहेंगे कि कोई और नई इंडस्ट्री भी आए, कोई नया कारोबार भी शुरू करें या अपने कारोबार को और आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए इस तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिलना, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये ऐलानात तो ज़ाहिर है होते रहते हैं और ये जो सुरजानी इंडस्ट्रियल का ऐलान हुआ ये भी खुशाइंद है, लेकिन मैं गुज़िश्ता 35 साल से खुद एक इंडस्ट्रियल जोन में ऑपरेट कर रहा हूँ और मैं इसको बिलीव करता हूँ कि जो कुछ कहा जाए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अब ये बिजली अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ये सब कुछ कहा जाता है, लेकिन फिर इन द लॉन्ग रन वो इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आती हैं उसमें। और यहाँ बिजली की बात हुई कि बिजली के रेट्स हैं, रेट्स एक अलग चीज़ है, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है इंडस्ट्री को, बहुत ज़्यादा उसका है, लेकिन ये कि अवेलेबिलिटी भी एक मैटर है कि बिजली है भी कि नहीं। अब मैं जिस जोन में हूँ वहाँ आज से 20 साल पहले कभी लोड शेडिंग का या सप्लाई ऑफ का या शटडाउन का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी ऐसा होना शुरू हो गया। किस जोन की बात कर रहे हैं? मैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की। ठीक है। तो वहाँ भी ऐसा होना शुरू हो गया और पानी की भी अब हमें कामयाबी का सामना है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनने चाहिए। उससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल जोन बनने से क्या आसानी होती है कि ज़्यादा जो इंडस्ट्री एक ही जगह पे लगती है और उसके साथ जो सपोर्टिंग एंटरप्राइजेज हैं वो भी ग्रो करते हैं, जो उनको रॉ मटेरियल या उनकी ज़रूरत दे रहे होते हैं। जो है या सिंध गवर्नमेंट खुद आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि जनाब ये सब चीज़ें हम आपको देंगे, तो इसमें कोई किसी किस्म की कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। सर, कॉन्फर्मेशन की तो बात ये है कि जो भी जोन्स बनते हैं, जो भी एरियाज़ होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉन्फर्मेशन तो उसकी दी जाती है, एश्योरेंसेस भी दी जाती हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती और फिर बाद में मामला ख़राब हो जाते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे जोन में जो हमसे इन्वेस्टर से वादे किए थे कि ये इंसेंटिव्स मिलेंगे, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो वापस ले लिए गए। तो मैं इसको भी समझता हूँ कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि जी आपको ये सहूलत है, ये सहूलत है, और बाय द टाइम फिर वो वापस होती रहती हैं चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर सस्टेनेबल होंगी सहूलियात तो ग्रो करेंगे और इंडस्ट्रियल जोन ज़रूर होने चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं। जी आमिर थारा साहब, सस्टेनेबल होगा, ऐसा तो नहीं कि आज वादा कर रहे हैं कल जो है पीछे हट जाएंगे? आज तक ऐसा कोई इंडस्ट्रियल जोन कराची या पाकिस्तान में नहीं आया जो इस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध लाई है केडी के ताउन से, कि जिसके अंदर डेवलपमेंट पहले हो और सेल बाद में हो। ये फर्स्ट टाइम आई थिंक आया है कराची के अंदर ये, और इंशाल्लाह अगर कामयाब हुआ तो कंटिन्यूशन होगी इसकी। तो लॉजिस्टिक जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। आज करंगी के अंदर या साइट के अंदर जाते हैं, किसी को गाड़ी लेके वहाँ जाना हो और किसी को गाड़ी लेके वापस निकलना हो, बड़ी गाड़ी की बात हो रही है, तो वो रात का इंतजार करता है और रात के अंदर भी इतना रश में फंसता है कि 12-12, 24-24 घंटे निकलने का रास्ता नहीं है उसके पास। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस इंडस्ट्रियल जोन का ये बहुत सामने बड़ा जो approach मेरे है। सामने जो हमारे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं, तो आपके भी ख्याल जानना चाहेंगे कि हमारे इंडस्ट्रियल जोन को बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि आप सबकी एक्सपर्टीज़ है। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है। अतीक साहब, एसएमईज़ को हमेशा नेगलेक्ट किया गया हमारे मुल्क में, और हम देखते हैं कि हिस्ट्री बता रही है कि जब हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन्स होते थे फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, आज वो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन अब अगर सुरजानी की इंडस्ट्रियल जोन की शक्ल में अगर कोई चीज़ सामने आ रही है तो ये बड़ी इनकरेजिंग है और इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि कहा जा रहा है। काश ऐसा हो सके। बात सारी है कि स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो होता है बैकबोन होते हैं हर मुल्क के इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए और उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की। आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रोडक्शन कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये सब तभी ठीक हो सकता है जब हम इस बात पे आए कि हम देखें कि हमारे एसएमईज़ के लिए क्या फैसिलिटीज़ बहुत। जब एसएमईज़ की बात करते हैं तो साथ साथ हमें कॉटेज इंडस्ट्री की बात भी करनी होगी। कॉटेज इंडस्ट्री खुद इतनी मजबूत इंडस्ट्री है, माजी में देखा गया था कि ये जो एसएमई के शेड्स होते थे वो कॉटेज इंडस्ट्री को भी मिला करते। इसके बाद ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आई, वो अबेंडन हो गए, ख़त्म हो गए। अब अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ रही है तो ये बड़ी इंकरेजिंग है, और ऐसा होने से क्या होगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी आगे बढ़ा सकेंगे, कॉम्पिटिशन पर भी जा सकें, क्योंकि दो तकालीफ तो हमारा पीछा कर ही रही हैं।
एक हायर इंटरेस्ट रेट और दूसरा हमारे हायर टैरिफ ऑफ दी एनर्जी जो है हमारे पीछा कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो एक अच्छा इंडस्ट्रियल, क्योंकि अभी जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनकी आप कैफियत देखें, उनके हालात देखें तो दे आर सो डिटोरिएटिंग एंड इन अ डिलैपिडेटेड स्टेट कि आप क्या इंडस्ट्री चलाएंगे। और उसके साथ साथ अल्ताफ़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ से आप कंट्रोल करेंगे, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी मुश्किलात है इकनॉमी में कि गमगीन सूरत हाल है। अगर इस तरह की एक सूरत हाल आ रही है, ये बड़ी इनकरेजिंग ठीक है। प्रेसिडेंट साहब आप फरमाएं, गवर्नमेंट के रोल को किस तरह से देखते हैं आप, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट के इक़दामात का तो ये है कि अगर हम सूबाई नौयत पर जाके देखें तो पंजाब की तरफ एक जो फ़र्क हमको यहाँ के आपके सुरजानी में भी नज़र आया कि वहाँ जब इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देते हैं तो वो उसकी ऑनरशिप और जब तक ट्रांसफ़र नहीं देते, जब तक इंडस्ट्री वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती। इसकी वजह से हमको ये जो रियल इस्टेट की जो ट्रेडिंग का है उस रुझान को थोड़ा सा हम कम करते हैं, क्योंकि वरना अगर आप देखेंगे कराची के जितने भी इंडस्ट्रियल टाउन हैं वो एक कमर्शियल ट्रेडिंग का हब बन गए वहाँ प्लॉट्स। तो अगर इसमें ये सुरजानी टाउन, अगर इंडस्ट्रियल टाउन में ये भी किया जाए कि रियल इंडस्ट्री लगने के बाद ऑनरशिप हो और ट्रांसफ़र हो और सारी उसको पेपर किया जाए। हम भी प्रोग्राम्स करते थे और साइट के मैंने भी बहुत प्रोग्राम किए, सड़कें उड़ के दिखाई हैं, जो हाल था कोरंगी का भी बुरा हाल था। लेकिन आप समझते हैं कि पिछले 3-4 सालों में कुछ बेहतरी आई है बल्दियात के निज़ाम में, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर? नहीं, बिल्कुल बेहतरी नहीं आई। इस वक्त अगर आज की सूरत हाल में आप कराची का एक जायज़ा लेंगे तो आपको एक बहुत जहनी तकलीफ़ होगी। कम्यूटिंग गुज़िश्ता, सिर्फ अगर आज की हम बात करें तो गुज़िश्ता 10 दिन से कराची शहर में ट्रैफिक जैम एक मामूल बन चुका है। ये मामूल क्यों बन चुका है कि रोड टूटे हुए हैं, सारी सेवरेज लाइनें बाहर निकल आई हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ की बारिश में। तो कम्यूटिंग अगर आप सुरजानी में भी लेते हैं और रहने वाला अगर डिफेंस में है या किसी और जगह पे है तो कम्यूटिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो इस रुझान अच्छा, इन्होंने जो बात की कंटेनर्स की, ट्रैफिक की, जैसे हम देखते हैं कि माई कलाची का रोड जो है, या हम साइट की अगर बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि साइट से जब सुपर हाईवे की तरफ जो है गाड़ियाँ जाती हैं, रात 12 बजे के बाद अलाउ है, लेकिन 10 बजे से जो आलम हो जाता है उन सड़कों का, और जिस तरह से बुरा हाल होता है और 2-2 घंटे लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। देखिए, बल्दियात के हवाले से इस सवाल का बहुत गहरा ताल्लुक है। नहीं, लेकिन ये सर बल्दियात के अलावा भी है ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कंटेनर्स की भी मसला है कि 12 के बाद ही निकले। नॉर्दर्न बाईपास जिस तरह बना है ना, इस तरह साउदर्न बाईपास का प्रोजेक्ट गुज़िश्ता कई सालों से पास है। अगर ये हो जाता है तो ये हमको, क्योंकि हम अगर 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कंटेनर मूवमेंट अलाव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने बैकलॉग में काफ़ी चीज़ें बैकलॉग के तौर पे क्रिएट कर दी हैं। क्योंकि अगर पोर्ट पे सिर्फ 6 घंटे के लिए काम होगा तो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो काम है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा है। सुरजानी टाउन के सिलसिले में एक चीज़ तो ये अच्छी है कि ऑनवर्ड डिलीवरीज के लिए इनके पास रूट अच्छा है और इनको बंदिश नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पोर्ट से माल वहाँ जा रहा है तो उसके लिए उसको उसी पाबंदी का सामना है जो शहरी इलाकों में गुजरने का सामना है। तो लेकिन इसमें जो इसको मैं मुमताज़ इस प्रोजेक्ट को इसलिए करूँगा कि नंबर 1 एक गेटेड कम्युनिटी है जिससे सिक्योरिटी का एहसास होता है, और पूरे पाकिस्तान में अब ये मुरव्वजा उसूल बन गया है कि गेटेड कम्युनिटी होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो इन्होंने बताया कि गैस, इलेक्ट्रिक सब चीज़ें अवेलेबल हैं, अल्लाह करे इनकी सस्टेनेबिलिटी एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले दिनों में भी रहे। दूसरा ये कि छोटे प्लॉट हैं, छोटे प्लॉट में इस तरह के आइडेंटिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स हैं जहाँ एनर्जी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता भी है तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ये एक वेन्यू बन गया कि वो आके अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मुल्क की रियल इकोनॉमी में हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू सर। टाइम एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और बात हो रही है इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से। जी सर फरमाइए, हमारे सामने बड़े ज़बरदस्त ताजिर मौजूद हैं। जी, जो सरजानी टाउन का प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ला रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड इनिशिएटिव। मगर मैं साथ में ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इंडस्ट्री जोन जब तक डेवलप नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं हो सकता, जब तक एलाइड इंडस्ट्रीज़ उसके साथ ना हो। हमारे यहाँ कराची में इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बट उसको अभी तक मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्टेटस नहीं मिला है बिकॉज ऑफ दी सिविक जो यहाँ पे चीज़ें हैं और जो बल्दिया का निज़ाम है, जैसा आप कह रहे थे।
अच्छा, इसी तरीके से सिंध गवर्नमेंट का एक और प्रोजेक्ट था स्मॉल सिंध इंडस्ट्रीज़, जो बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास पे सिचुएटेड है। अभी तक वो प्रोजेक्ट पूरा लाएमल नहीं आ चुका। आई थिंक सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स न्यू प्रोजेक्ट और गोइंग इनटू रियल स्टेट बिजनेस, द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द करंट कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री जोन्स जो अभी तक वो करंट फेजेस में है। जी सर। एक चीज़ जिस पे काम करने की ज़रूरत है वो है माइंडसेट। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ के और प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू होता है तो उसका माइंड ही होता है कि मैं कोई सर्विसेज का काम कर लूँ, मैं कोई इंपोर्ट कर लूँ। इंपोर्ट ओरिएंटेड जहन है हमारे। जबकि यही बच्चा अगर चाइना में ग्रो करता है तो उसके जहन में कॉलेज में जाते ही ये सोचना शुरू कर देता है कि मैंने फैक्ट्री किस चीज़ की लगानी है। और ज़रूरी नहीं है कि जब से फ़लस्तीन का इशू आया और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स लोग डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके ढूंढ रहे हैं, तो उसके बाद तो हमारे बिहेवियर में तब्दीली आनी चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट को भी और चैम्बर्स को भी कोई ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करने चाहिए जिसमें नए एंटरप्रेन्योर जो फील्ड में आना चाह रहे हैं उनको हम पता चले कि हमें अब हमारा जो अगला मुस्तकबिल है वो इंडस्ट्री है, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो। बिल्कुल यही हाल है जी सर। काफ़ी सालों के बाद एक आपकी एक इंडस्ट्रियल स्कीम आई है, वेलकम। सबसे मेन चीज़ ये कि मेरा ताल्लुक भी इंडस्ट्रीज़ से है। जो इंडस्ट्रीज़ जो है वो जो मैंने इशू देखा है वो सस्टेन नहीं हो पाती हैं। और सबसे बड़ा इशू आप जैसे साइट्स की बात करें सुपर हाईवे वगैरह की, वहाँ पे 5-5 किलोमीटर के रोड जो 3-3 साल से खुदे हुए हैं वो खुदे हुए हैं। अगर आप किसी बायर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और अपनी फैक्ट्री पे विज़िट कराते हैं तो उसको आप क्या एक्सपोजर देंगे राइट लेफ़्ट का कि कराची के ये आउटस्कर्ट की ये हालात हैं। बिल्कुल। जैसे इंडस्ट्रियल स्टेट जब ये अंग्रेज़ों ने बनाया था उसके राइट लेफ़्ट पे सारी आबादियाँ बनाई ताकि जितने भी वर्कर्स होते हैं उन तक की फैसिलिटेशन फैक्ट्रीज तक बड़ी मुनासिब हो। मगर हमारे मुल्क में प्रॉब्लम कराची शहर में स्पेशली एक तो ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है, और जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि ट्रैफिक का जो मामला है, अगर हम इस चीज़ को भी गवर्नमेंट देखे और गवर्नमेंट का कोई ऐसा डिपार्टमेंट बने, जितने इंडस्ट्रियल जोन बन चुके हैं उसका हाल कोई चेक एंड बैलेंस रखें। सर मैंने कई बार अपने प्रोग्रामों में एक सजेशन दी है और वो हमें बहुत ऑफर्स भी रही हैं दुनिया से, लेकिन हम बस पता नहीं हमारी गवर्नेंस जो है या करप्शन जो है उसके वजह से हम कर नहीं सके, और वो है लोकल ट्रेन सिस्टम। जब तक हम लोकल ट्रेन लेकर नहीं आएंगे, कराची वाहिद बदकिस्मत शहर है दुनिया के 20 बड़े शहरों के अंदर जहाँ पे लोकल ट्रेन नहीं चलती, जहाँ बुलेट ट्रेन नहीं चलती, तो जब तक हम उस तरफ उस मॉडल पे नहीं जाएंगे तो ये सड़कों का यही हाल रहेगा, जो है यही तबाह बर्बाद होता रहेगा, और वही हम ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे, हमारा जो है वो डॉलर का भी जो है वो मसला चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो आपकी सरजानी जो बन रहा है इंडस्ट्रियल स्टेट, इसका साइज़ कितना एकड़ पे है आपका? ये 225 एकड़ पे है और पूरा गेटेड है, बाउंड्री वॉल लग चुकी है और 1000-2000 गज के प्लॉट्स हैं इसके अंदर, और जो इसके मेन रोड्स हैं वो 100 फुट के रोड हैं। बाकायदा प्लान्ड सिटी किया गया है इसको इंडस्ट्री के लिए ताकि लोगों को तकलीफ कम से कम हो। और इसके अंदर स्पेशलिटी भी एक है कि इसके अंदर पेट्रोल पम्प, कांटा, मस्जिद, यानी सारी फैसिलिटीज़ अंदर ही क्रिएट की गई हैं। जी सर। कि देखें, दुनिया में जो भी बाय एयर की शिपमेंट्स होती हैं पेरिशेबल की, वो है ना क्लोज टू एयरपोर्ट होती हैं, और हमारे पास बहुत अच्छा एक कॉरिडोर है जो सुपर हाईवे से जिना एवेन्यू तक जो जाता है, जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है। उस पर हमने पहले भी तवज्जो दिलाई है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट जोन बनाया जाए, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट वहाँ से अप कंट्री से आ रही है वहाँ पे छोटे छोटे पैक हाउस हो, छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज हो। अब जो एक्सपोर्ट हमारी हो रही है वो ऐसे हो रही है कि मुख्तलिफ एरिया में छोटे छोटे पैक हाउस बने हुए हैं। ठीक जी, पीछे देखिए। मैं ज़रा सा छोटी सी हिस्ट्री बता दूं, फिर मैं आपको बता दूं कि सारे इंडस्ट्रीज़ तो हैं मौजूद, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज़ को जो वर्कर चाहिए वो वर्कर आप कहाँ से लेकर आएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ जावेद ज़ैब से है, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने एक विज़न देखा था कि हमारे बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ओपन होने चाहिए, और जब टेक्निकल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन ओपन होंगे तभी हमारे इंडस्ट्रीज़ को स्किल्ड वर्कर मिलेगा। जैसे कि मेरे कॉलीग ने यहाँ पर कहा कि बच्चा जब इंटरमीडिएट कर लेता है या ग्रेजुएट कर लेता है तो ही इज़ थिंकिंग लाइक वेयर आई हैव टू गो बिकॉज ही इज़ नॉट हैविंग एनी स्किल। सो आई एम रिक्वेस्टिंग द इंडस्ट्री to promote the David sector here in Pakistan. Similarly, I'm working in Balochistan, and I have, the multiple industries connected with me where I'm providing them the skilled worker forces. तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि डेविड सेक्टर को आप प्रमोट करें, और
हमारे पास, अगर मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो फैक्ट्स बताऊं कि हमारे पास 60% यूथ ऐसी है पाकिस्तान में जो कि मुख्तलिफ ममालिक जो एजिंग पॉपुलेशन है, हमारे पास वो है जो कि यूथ है। यूथ को आपने किस तरह से आपने उनको प्रमोट करना है। स्किल वर्कर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम इंडस्ट्री से कहते हैं कि हमारे साथ कांटेक्ट करें, हमारे पास जो स्किल वर्कर है हम आपके साथ मिलकर उनको आपको प्रोवाइड करेंगे और इंडस्ट्रीज़ जो है वो तरक्की करेगी। देखिए, आपकी बात का जवाब है मेरे पता नहीं आपको कराची चैम्बर और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कितनी आगाही है, लेकिन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोएक्टिवली, एग्रेसिवली और फोर फ्रंट पे आके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है, वफाकी लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। वफाकी लेवल पे हमारा एक इदारा है न्यू वैक, जो नेशनल सबको अथॉरिटी है जो कंट्रोल करता है। इसके अलावा न्यू टेक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ भी हम स्किल्ड डिप्लोमा और उसके साथ हम अटैच कर रहे हैं इंडस्ट्री को, कि इंडस्ट्री विल टेल अस कि व्हाट दे रिक्वायर, और न्यू टेक इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमको उस तरह के स्किल्ड वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे। तो हम इस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, जबकि एक यूनिवर्सिटी न्यू टेक का हमारा कॉन्टैक्ट ऑफिस भी यहाँ कराची नीचे कराची चैम्बर में ओपन होने वाला है। जी प्लीज़ फरमाइए। माय नेम इज़ इंजीनियर काजी नुमान मुजाहिद। मेरा ताल्लुक तो आईटी इंडस्ट्री से है, लेकिन आज जो हमारा एक मेन चैलेंज है वो है हमारी जो करेंसी डेफिसिट हमारे यहाँ आ गया है, एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं हो रही हैं। तो क्या इस इंडस्ट्रियल जोन में इस चीज़ को फोकस किया गया है कि यहाँ पर उन लोगों को प्रमोट किया जाए जो मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे? एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ कि क्या इसकी कोई प्लानिंग की गई कि जैसे कहा गया कि जी कुछ कोल्ड स्टोरेज वगैरह चाहिए, तो इस तरह उनके लिए कोई लिमिट या कोई चीज़ मुख्तस की गई है कि यहाँ पर वो तमाम चीज़ें नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद हों? जी, ऐसा कुछ यहाँ डिज़ाइन नहीं किया गया, कोई कोटा सिस्टम कोई कुछ नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस है बेसिकली ये। और इसके अंदर ये जब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लग रही है, कराची में इंडस्ट्री लग रही है, मेड इन पाकिस्तान ही हुआ है ना सब, तो इसका आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये तो है ही, मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो बने, लेकिन कोटा सिस्टम को अवॉइड किया गया है। जो पहले आएगा, जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको। सर मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद मैं कंक्लूजन लेता हूँ। जी, क्वालिटी भी नहीं बनाते हैं, मतलब कि हम एक्सपोर्ट करें या इससे मतलब इंडस्ट्री चल जाए। हमारा क्वालिटी भी बहुत कमज़ोर है। अगर हम इस पे वर्किंग कर ले तो हो सकता है कुछ चीज़ों पे तो हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है दुनिया के अंदर। नहीं सर, अगर हम कॉस्मेटिक की साइड देख रहे हैं वहाँ हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, मैं यही मतलब। और बाज़ औक़ात हमारा प्रॉब्लम ब्रांडिंग का भी है, पैकेजिंग का भी है। बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो दुबई जाती हैं और वो किसी और ब्रांड से या किसी और मुल्क के नाम से भी आगे जाती है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए हमें उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। जी वाइस प्रेसिडेंट साहब आप फरमाइए, कैसे कंक्लूड करेंगे तनवीर साहब? देखिए, यहाँ बहुत सारी बातें हुई, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ कि हमें इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जैसे मैंने बिजली और गैस की बात की, उसके साथ साथ हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए। अभी जैसे स्टेट बैंक ने जो है अभी 2% की कमी की, जबकि हमारा मुतालबा ये था कि 5% जो है कमी की जाए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो है इंडस्ट्री नहीं चल सकती। क्योंकि आप देखें एसएमईज़ को लोन वगैरह की जब ज़रूरत होती है तो वो नहीं उसको सर्वाइव कर सकते। ये सर बहुत सालों से चिल्ला रहे हैं, पिछले 3 साल से तो बहुत चिल्ला रहे हैं हम लोग भी। इसके अलावा ये हुकूमत को समझ में आ क्यों नहीं रहा, मुझे फरमाएं ज़रा। देखें, हुकूमत ये कहती है कि जो है महंगाई जो है, हाँ, लेकिन वो सिंगल डिजिट पे ऐलान किया है कि जो महंगाई जो की शरह जो है सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो इनको चाहिए था कि इंटरेस्ट रेट को भी सिंगल डिजिट पे लेके आए, लेकिन वो लेके नहीं आए। दूसरा ये है कि जो ज़्यादा बोरिंग होती है, जो बैंकों की सबसे जो बोरिंग है वो तकरीबन 70-80% जो है वो हुकूमत बोरो कर लेती है। बाकी जो एसएमईज़ के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए कि एसएमईज़ के लिए लोन वगैरह उनको फंड्स के लिए जो है इक़दाम करें। और उसके अलावा जो अभी कराची सर्कुलर रेलवे की बात हुई, तो हमारे यहाँ तो कराची सर्कुलर रेलवे मौजूद था जो बंद कर दिया गया। और वो ये हाल है कि जो ट्रैकों पे जो है वो बिल्डिंगें बन गई। और अभी तक उसके बाद जो है जापान ने जो है वो कहा भी था कि मैं इसको ठीक कर देता हूँ, बना देता हूँ। उसके बाद उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद सुना था कि सी पैक में आ रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा सर आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह कराची को उसका वारिस मिलेगा। और दूसरा कराची में इंशाल्लाह तरक्की होगी, एक वक्त आएगा। हम उम्मीद जिंदा है और हम उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। ये सब चीज़ें होंगी जो कराची को उसका हक मिलना चाहिए और जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। कराची को 40-50 साल पीछे है,
ये 40-50 साल पहले का जो कराची था वो आज से बेहतर था। दूसरा सर लेकिन ये होगा चीज़ें। दूसरा ये है कि देखें यहाँ पानी के भी इश्यूज़ है, जो इंडस्ट्रियल जोन है उनमें पानी के कनेक्शन नहीं है, वो टैक्सेस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कराची में आप देखें कि पानी जो है वो टैंकर माफिया से मिलता है, लाइनों में कम आता है। अच्छा सर, बात ये है कि इंडस्ट्रियल जोन होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के लिए एक वन विंडो ऑफिस उस जोन के अंदर मौजूद होना चाहिए। मैं आपको अपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की मिसाल देता हूँ। हम किसी भी इदारे से डायरेक्टली डील नहीं करते, हम थ्रू एब्जा डील करते हैं, और हमारी कोई भी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेज होती हैं तो हम एब्जा के थ्रू करते हैं। तो इसी तरह कोई भी इंडस्ट्रियल जोन हो उसमें ऐसा वन विंडो होना चाहिए कि ये ना हो कि इंडस्ट्रियलिस्ट या वो जो फैक्ट्री ओनर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होता है। वेरी क्विक, अभी आज का प्रोग्राम देखने के बाद या ये जो हमारे सामने लोग बैठे हुए हैं, अगर ये चाहें कि जनाब अभी हमने प्लॉट बुकिंग करनी है, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिंपल है, फॉर्म डाउनलोड कर लें या ऑफिस विजिट करके वहाँ से ले लें और उसको फिल करके जमा करा दें। ठीक, तो आज से ही जो है वो ले सकते हैं जी। काम कल से शुरू कर सकते हैं? काम कल से शुरू नहीं होता जब तक डेवलपमेंट काम 3 से 4 महीने का बाकी है, जब से शुरू हो सकता है। ठीक है, 3 से 4 महीने को पोजीशन मिलेगी 22% बाद की पेमेंट पे 47% पे। आज इनको 25% जमा कराना है और 3 से 4 महीने में जब डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा और पोजीशन का टाइम आएगा तो इनको 22% पेमेंट करके और पोजीशन हासिल करनी होगी। ठीक जी जी प्रेसिडेंट साहब, कैसे कंक्लूड करेंगे? देखिए, इसको कंक्लूड में जनरल एक प्रोजेक्ट के हवाले से एक मिसाल लेता हूँ कि सुरजानी इंडस्ट्रियल टाउन का, लेकिन जो गुज़िश्ता सालों में कुछ मामलात रहे हैं उससे पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमारा लोकल प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार रहा है, और हम यहाँ अब वो प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो इंपोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरह के छोटे सनती जोन, जो छोटे प्लॉट्स वाले, उस चीज़ को मज़ीद एक फ़रोग देंगे, और मेरे ख़्याल में इस तरह का इंडस्ट्रियल जोन बढ़ने चाहिए ताकि एक इंडस्ट्री का माहौल पैदा हो। हम गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा तवक्को, वन विंडो ऑपरेशन, ये जो कुछ करना है हमने करना है, अपने बलबूते पे करना है, सिर्फ हमें एक फील्ड मिल जाए काम करने के लिए तो इंशाल्लाह इतने रेजिलिएंट हैं कराची वाले, आज भी 67% रेवेन्यू में जो हिस्सा डाल रहे हैं, अगर ये थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए तो इंशाल्लाह दे विल कंट्रीब्यूट सो वेल इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच जनाब, ये मैनेजमेंट कमेटी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, और इसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं कि आपने कंट्रीब्यूट किया, और इस दर्द के साथ आप बैठे कि आप सब चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, और इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, कोई और रास्ता है नहीं। ना इंपोर्ट से तरक्की हो सकती है, ना रियल इस्टेट से तरक्की हो सकती है, ना इस इंटरेस्ट रेट के साथ जो तरक्की हो सकती है। सिर्फ एक ही तरीका है कि जनाब इंडस्ट्रियल जोन जो है नए आए, इंडस्ट्रियल जोन जो मौजूदा इंडस्ट्रियल जोन है उन पर तवज्जो दी जाए, और उसके बाद जो है हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले और हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाएं। रिजवान जाफर इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।